ए चेन, नाइन हेवंस का राजा, जिसने 1000 साल एक आर्टिफैक्ट को खोलने में लगा दिए, ये सोच कर कि ये आर्टिफैक्ट उसे और ज्यादा पावरफुल बनाएगा। मगर आखिरी वक्त में उसके मास्टर ने पलटी मारी। उसने एचेन की सारी शक्तियां छीन कर उसे मॉर्टल वर्ल्ड में एक मामूली सा इंसान बनाकर भेज दिया। एचेन को अब दोबारा से अपनी जर्नी की शुरुआत करनी होगी। क्या ये महान इमॉर्टल जमीन पर कठोर जिंदगी जी पाएगा या उसका सपना टूट जाएगा? ये है ये चैन की कहानी, स्वर्ग से गिरकर फिर से उठने की लड़ाई। तो कहानी की शुरुआत में हम नाइन हेवंस के डिवाइन लॉर्ड को देख पाते हैं, जो कि एक हेवनली मैकेनिज्म स्पेयर की सीक्रेट को अनलॉक करने की कोशिश कर रहे थे। वो अपने मास्टर को याद करते हुए कहने लगे कि मैंने अपनी जिंदगी के 1000 साल इसी में बिता दिए, लेकिन अगर आज मैं ये कारनामा कर पाया तो मैं भी आपके जैसे ही अपर रेल में असेंड हो जाऊंगा। वहीं दूसरी तरफ हमें डीमन किंग और गॉड किंग के दरमियान की बैटल दिखाई गई, जहाँ पर डीमन किंग कह रहा था, जी शाओ तुम ये बैटल हार चुके हो, अब तुम्हारे नाइन हेवंस पूरी तरह से मेरे डीमन क्लैन के अंडर आ जाएंगे। जिस पर जीशाओ गुस्से में कहने लगे कि बड़े बड़े ख्वाब मत देखो, और अब जीशाओ ने ब्रह्मा ड्रैगन डिवार टेक्निक का यूज करते हुए इस पर अटैक करने की कोशिश की, मगर उतने में उनका ब्रह्मा ड्रैगन टुकड़ों में बिखर गया। दरअसल वहाँ पर हम एक बहुत ही विशाल हेवनली बर्ड को इमर्ज होते हुए देख पाते हैं। वेल ये दोनों भी उस स्पिरिचुअल बर्ड को देखकर थोड़ा सा पैनिक हो गए। इतना ही नहीं, डीमन किंग तो तुरंत ही जाकर जीशाओ के कंधे पर हाथ रखते हुए कहने लगा कि हम दोनों तो बस हमारे फ्रेंडली बैटल कर रहे थे, लेकिन शायद आपको लगा कि हम दोनों रियल वाली फाइट कर रहे हैं। वहीं पर गॉड किंग भी उस स्पिरिचुअल फिनिक्स को यही दिखा रहा था कि मानो डीमन किंग उसका जिगरी दोस्त है। और उतने में उस स्पिरिचुअल बर्ड उनसे कहने लगी कि हमारे डिवाइन लॉर्ड को बेवजह की फाइट्स पसंद नहीं आती, अगर तुम दोनों ने अगली बार कोई तमाशा खड़ा किया तो मैं तुम दोनों को एग्जीक्यूट कर दूंगी। और इतना कहते साथ ही वो परिंदा वहाँ से रवाना हो गया। उसके वहाँ से जाते ही डीमन किंग गुस्से में कह रहा था कि ये लोग हमेशा डिवाइन लॉर्ड की धमकी देकर हमें सप्रेस करते आए, मगर उस कमीने डिवाइन लॉर्ड का कोई पता ठिकाना ही नहीं। 1000 सालों से वो कुत्ता कहीं पर गायब है, और उसकी गैर हाजिरी में ये फिनिक्स लड़की हम पर हुक्म चलाती। साथ ही साथ वो गॉड किंग से कहने लगा कि जैसे वो डिवाइन लॉर्ड असेंड होगा, समझ लो वो तुम्हारा आखिरी दिन है, मैं उसी दिन तुम्हें मार दूंगा। जिसके बाद हमें हेवनली पैलेस का सीन दिखाया गया, जहाँ पर याओ नाम की डिवाइन मेडन काफी ज्यादा गुस्से में थी। वो कहती है कि 1000 सालों से मैं डिवाइन लॉर्ड ये चेन का इंतजार कर रही, लेकिन उसने अभी तक मेरे साथ शादी नहीं की। भला कौन ही बंदा इतना अनरोमांटिक होगा जो कि अपनी दुल्हन को 1000 साल तक इंतजार करवाए। और तभी उसे एक एल्डर की आवाज आई। वो कहते हैं कि हमारी डिवाइन लॉर्ड हेवनली स्फीयर को अनलॉक करने की काफी ज्यादा करीब है, एक बार वो ये टास्क पूरा करे फिर वो जरूर से आपसे ही शादी करेंगे। मगर याओ ने तो वहाँ मुझे चमचे बर्तन उठा उठा कर तोड़फोड़ करना शुरू कर दी। वो कह रही थी कि मैं उस डिवाइन लॉर्ड की फियांसे हूँ, और वो मुझे इस तरह अकेला छोड़कर 1000 सालों के लिए गायब हो गया। मैं इतनी ज्यादा खूबसूरत हूँ, मगर फिर भी वो बंदा एक बार भी मुझे मिलने नहीं आया। जब देखो तब वो उस हेवनली बॉल के पीछे ही पड़ा रहता। क्या उसे ऐसा लगता है कि मैं उसके काबिल नहीं हूँ? इधर बेचारे एल्डर जो तो उसके सभी कप से खुद की खोपड़ी बचाते हुए कहने लगे कि आप हमारी डिवाइन गॉडेस हो, आपने तो खुश होना चाहिए कि आप यहाँ की मालकिन बनोगी। जो सुनकर भोली सी या थोड़ी सी खुश हो गई। उसे लग रहा था कि चलो शादी के बाद ही डिवाइन लॉर्ड से इस लंबे इंतजार का बदला लिया जाएगा। और उतने में वो डिवाइन फिनिक्स बर्ड वहाँ पर आ जाती है। वो तुरंत ही अपने ह्यूमन फॉर्म में आकर याओ को बताने लगी कि जैसे ही हमारे डिवाइन लॉर्ड हेवन में असेंड होंगे, सबसे पहले तो तुमसे अपनी एंगेजमेंट तोड़ने वाले हैं। जो सुनकर याओ भी उस पर गुस्सा हो गई। वो कह रही थी कि बस एक बार मैं उस निकम्मे डिवाइन लॉर्ड की बीवी बन जाऊं, फिर देखना मैं कैसे इस गंदी परिंदे को धक्के मार मार के यहाँ से निकाल दूंगी। वेल इन दोनों की आपस में कभी भी नहीं बनती थी। अगर एल्डर जो इनके झगड़े नहीं छुड़ाती तो शायद ये अब तक का ही एक दूसरे को मार देती। और अब इन दोनों की हमेशा जैसी लड़ाइयाँ चल रही थी कि पूरा पैलेस शेक होने लगा। साथ ही आसमान में काफी स्ट्रॉन्ग डिवाइन फ्लक्चुएशंस रिलीज हो रहे थे। और फिर इन्हें डिवाइन लॉर्ड की आवाज आई, जो कि खुश होकर कह रहे थे कि फाइनली मैंने इस स्फीयर को अनलॉक कर दिया। वेल इस न्यूज को सुनकर तो एल्डर जो और डिवाइन फिनिक्स काफी ज्यादा खुश हो गए। इधर याओ भी समझ गई थी कि डिवाइन लॉर्ड अब असेंड होने वाले हैं, इसलिए चिल्लाते हुए कहने लगी कि असेंड होने से पहले ही तुम्हें मेरे साथ शादी करनी पड़ेगी। इधर डिवाइन लॉर्ड अपने मास्टर को याद करते हुए कहने लगे कि 1000 साल पहले आपने ट्रेजर मेरे लिए छोड़ दिया था, और आज मैंने इसे अनलॉक कर दिया। अब मैं भी आपके पास असेंड हो सकता हूँ। लेकिन उतने में उस स्फीयर से उन्हें कुछ आवाज आने लगी, जो कि डिवाइन लॉर्ड को बताती है कि अगर तुम्हें असेंड होना है तो
सबसे पहला मॉर्टल बनना पड़ेगा। और इमॉर्टल से एक मॉर्टल बनना, ये सफर तुम्हारे लिए आसान नहीं होने वाला। इधर डिवाइन लॉर्ड तो उस ऑप को बोलता हुआ देखकर ही काफी ज्यादा हैरान हो गए, और उतने में वहाँ पर एक जोरदार एक्सप्लोजन हो गया, जिसके बाद हमें सीधे 1 महीने बाद की कहानी दिखाई गई, जहाँ पर डिवाइन लॉर्ड अब मॉर्टल realm में पहुंच चुके हैं। वो खुद से ही पूछ रहे थे कि पता नहीं क्यों मेरी बॉडी काफी ज्यादा हल्की महसूस हो रही, ऐसा लग रहा है मानो मेरी स्पिरिट बॉडी से अलग हो चुकी हो। मेरे ख्याल से असेंड होने के टाइम पर ऐसा ही फील होता होगा। वहीं पर वो आर्टिफैक्ट जिसका नाम टियानजी था, वो लॉर्ड को बताने लगा कि आप फिलहाल मॉर्टल वर्ल्ड में हो, और ये जो कमजोरी जैसा आपको फील हो रहा है वो कोई असेंशन नहीं बल्कि आपको भूख लगी है। जिस पर डिवाइन लॉर्ड कहती है अच्छा तो फिर मेरा मुंह क्यों सूख रहा, ऐसा लगता है कि मेरी पूरी बॉडी में आग लगी हो। मेरे ख्याल से ये मेरे असेंशन की पहली ट्रायल होगी। तो टियानजी उन्हें इरिटेट होकर बताने लगा कि ये कोई असेंशियल की ट्रायल नहीं बल्कि आपको प्यास लगी है। मैंने आपको बताया था ना, अब आप एक मॉर्टल बन चुके हो, और आपके मास्टर ने आपको जो भी टास्क दिए हैं उन्हें आपको कंप्लीट करना होगा। और हाँ, आपको ये सारे टास्क बिना अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज किए ही पूरे करने होंगे, क्योंकि आपकी पावर तो ऑलरेडी सील हो चुकी है। यानी कि अब आप एक डिवाइन लॉर्ड नहीं बल्कि एक मामूली से मॉर्टल हो। लेकिन आप 1 महीने से बस यहाँ पर आराम कर रहे, आपने कोई टास्क कंप्लीट नहीं किया। तो चलो फटाफट से हम 5 कॉपर कॉइन्स कलेक्ट करेंगे ताकि आपका पहला टास्क पूरा हो जाए। जिस पर डिवाइन लॉर्ड कहने लगे पता नहीं ये कॉपर कॉइन्स है क्या, मैं तो ये भी नहीं जानता कि वो मुझे कहाँ मिलेंगे, और तुम्हें भी नहीं पता कि वो चीज है क्या, मगर फिर भी तुम मुझे फोर्स कर रहे हो। और तभी वहाँ पर एक डिमोनिक बीस्ट पहुंच गया। वो तो